बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे एफए के अंदर 6500 जो न्यू पोस्ट हैं, जिनके हवाले से बहुत ज्यादा स्टूडेंट बार बार पूछे थे कि सर ये वाली जॉब्स इनका क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या ये हमारी जो जॉब्स ऑलरेडी आ चुकी हैं इनके साथ ही इनको कंटिन्यू किया जाएगा या इनके लिए अलग से जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइजमेंट कब से आएगी, कौन कौन से इसमें पोस्ट होंगी, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और इसका क्या प्रोसेस होगा, सारी की सारी डिटेल आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बता दें जो आप लोगों की ऑलरेडी जो पोस्टें आई हुई थी वो आप लोगों का अलग प्रोसेस है और ये वाली जो 6500 पोस्ट जिनके लिए जो है वो प्रपोजल मांगा जा रहा है, ये वाली आप लोगों की अलग पोस्टें होंगी, ठीक है, जिनके लिए एडवर्टाइज आएगी और उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कब तक एडवर्टाइज आएगी, कौन कौन सी पोस्टें होंगी और समरी जो है वो आप लोगों की जो है वो कब तक मंजूर हो जाएगी, सारी की सारी डिटेल आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो काइंडली फॉलो कर लिया करें। सबसे पहले अगर इसका सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट इसका इंक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ 6500 न्यू पोस्ट, यानी 6500 जो है वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों की यहाँ पर तहलीक के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉप के ऊपर लिखा हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज सबमिटेड दैट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर एडमिन may kindly be included in the ongoing proposal for creation of 6500 new post in FIA, यानी FIA के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी एडमिन एडमिन है, ठीक है, सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इनकी ये पोस्टें खाली हैं। इनकी पोस्टों के लिए जो अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 6500 पोस्टों के लिए, जो समरी पेश कर रहे हैं, जो प्रपोजल पेश कर रहे हैं, इसके अंदर इन पोस्टों का होना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें फर्दर नीचे अगर हम डिटेल में जाएं, इट इज सबमिटेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ एसेंशियल रिक्वायर्ड एवरी जोनल ऑफिसर, एवरी जोनल ऑफिस यानी जितने भी सारे के सारे जोनल ऑफिस हैं उनके अंदर ये जो सीटें हैं जो भी हमने जिनके लिए प्रपोजल पेश कर रहे हैं, ये हर जो है हाल में वहीं पर रिक्वायर है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, एंड वेरियस सेक्शन एट एफआईए हेडक्वार्टर फॉर स्मूथ एंड ऑफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास एफआईए के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हैं वहां पर प्रॉपर स्मूथ तरीके से काम करने के लिए हमें ये सीटें चाहिए। ठीक है, हाउएवर नो पोस्ट ऑपरेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप हैज बीन प्रपोज्ड इन द करंट रिक्रूटमेंट क्रिएशन प्लान, यानी जो ऑलरेडी अभी आप लोगों की जो जॉब चल रही है जिनके ऊपर आप लोगों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है, उसके बाद अभी आप लोगों का रिटन टेस्ट होना नेक्स्ट मंथ की 27 डेट को, तकरीबन एक्सपेक्टेड डेट है ना, कह रहे हैं कि इसमें कोई भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्टें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो पोस्टें अभी जिनके लिए क्रिएशन के लिए हम न्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, उसमें ये वाली पोस्टें आप लोगों की शामिल नहीं है। ये वाली पोस्टें काइंडली आप लोगों ने क्या करनी है, जो न्यू ऑनगोइंग जो पोस्टें हैं उनके अंदर आप लोगों ने क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। अब ये क्यों इंक्लूड करनी है, इसके हवाले से लोगों ने कहा कि जितने भी एफआईए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, अब ऑफिसर जो है ये इनकी जगह काम कर रहे हैं। ये जो आप लोगों की ये पोस्टें भी खाली है ना, एडमिन की, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन और जो है वो डायरेक्टर एडमिन की, ये जो पोस्टें खाली हैं इनकी जगह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और फिर उनका जो अपना काम है वो प्रॉपर तरीके से, स्मूथली तरीके से नहीं हो पा रहा। ठीक है, लिहाजा लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये 6500 पोस्टें क्रिएट की जाएं, ठीक है, जितने भी एफआईए के जोन हैं उन जोन के अंदर, ताकि प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम कर सकें, कांस्टेबल अपना काम कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो अपना काम कर सकें और प्रॉपरली स्मूथ तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे प्रॉपर चलाया जाए। ठीक है, अब ये जो आप लोगों की पोस्टें इनको पर अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, फर्दर प्रोसेस क्या होगा, तकरीबन आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 से ढाई महीने लगेंगे। उसके बाद इन पोस्टों के ऊपर आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रपोजल है अभी ना, सबसे पहले इसको जो है मंजूरी मिलेगी, फिर ये असेंबली में जाएगा, वहां से मंजूर होगा, फिर आप लोगों के लिए प्रॉपर नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू इसके ऊपर एडवर्टाइज आएगी और आप लोगों का अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने उसी तरह के लिए स्पेसिफिक चालान रखा जाएगा, फिर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद फर्दर जिस तरह आपका अभी जो है वो प्रोसेस जा रहा है, इसी तरह आप लोगों का ये प्रोसेस भी होना है। तो बाकी इससे पहले कि आप लोगों की जो ऑलरेडी जो जॉब्स हैं उनका नेक्स्ट मंथ के अंदर 27 डेट को आप लोगों का जो है वो रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने अभी तक कोई आप लोगों को स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया, बहरहाल ये कि आप लोगों का जो जनरल सिलेबस है जिसमें आप लोगों की इंग्लिश होगी, ठीक है, इंग्लिश होगी, उसमें आप लोगों की जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, एवरीडे साइंस है, एफआईए एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस्लामिक स्टडी है। ठीक है, तो उसके अलावा जनरल आप लोग क्या हो सकते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हो। बहरहाल ये 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है अपने रिटन टेस्ट के ऊपर। याद रखें, अब आप लोगों की यहाँ पर सारी की सारी जो सिलेक्शन का आपका क्राइटेरिया या दारोमदार है वो आप लोगों का रिटन टेस्ट के ऊपर है। आप लोग 85 to 90%, अगर आपका रिटन टेस्ट अच्छा होगा तब आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। भले आपने अपना फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, रिटन टेस्ट अगर आपका अच्छा नहीं होगा, सिर्फ पासिंग से काम नहीं चलेगा। देखें, 100 में से अगर 100 नंबर के टेस्ट होगा ना, उसमें से आपके 40 नंबर होंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट टेस्ट होंगे उनको अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स चाहिए। ठीक है,
खासकर कांस्टेबल की यहाँ पर पोस्टें ज्यादा हैं, तो उनके लिए भी कम से कम 60 से 65 नंबर एक्सपेक्टेड कह रहा हूं मैं, ठीक है। कितने नंबर आप लोगों को कम से कम लेने पड़ेंगे आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। सो जो जरूरी है कि 1 से 1.5 मंथ जो अभी आप लोगों का बाकी है, तकरीबन 1.5 मंथ होगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का। इसमें आप लोगों ने दिल जान के साथ अपने मेहनत करनी है, प्रॉपर आपने एक शेड्यूल बना ले। सबसे पहले आप लोग अपने पास इंग्लिश लिखें कि इंग्लिश में हमने क्या क्या चीजें तैयार करनी है, ठीक है। टॉप ऑफ द लिस्ट करें उसको, सबसे पहले देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने सबसे पहले ये पढ़ने, उसके बाद हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यहाँ पर जो है वो रीड आउट करना है, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद उसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज कर लें, उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लें, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लें, ठीक है। उसके बाद यानी प्रॉपर सारी सारी चीजें की आप लोग लिस्ट बनाएं, उसमें सबसे पहले एक चीज प्रिपेयर करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद टेस्ट लें कि जितनी हमने तैयारी की है क्या यह वैलिड है या नहीं, क्या मुझे फर्दर जो है वो यहाँ पर तैयारी की जरूरत है नहीं या नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फर्दर और भी बहुत सारी चीजें होंगी, हम स्टूडेंट को तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न विद 100% गारंटेड, तो आप लोग हमारे दिए एक नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीजों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज।